बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। कैसे हैं आप सब लोग? हंसते रहो, वसते रहो, ब्यूटीफुल रहो। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं बर्गर। बर्गर बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 वेजिटेबल ली, टमाटर और बंद गोभी। प्याज आपकी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं। खीरा भी आपकी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं। हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें ली हैं और हमारे पास बर्गर के लिए बन है जो कि आपको आम भी बाहर से मिल जाते हैं। ये कोई इतने मुश्किल नहीं है, बाहर से दुकान से मिल जाएंगे। अब हम अपने बर्गर के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। बर्गर सॉस कह लें या बर्गर के लिए पेस्ट। मायोनीज़ आप सबके पास घर में होती है। सिंपल मायोनीज़ है, सिंपल केचप है। तो हमारे घर में मायोनीज़ थी। हमने ये अपने जिस हिसाब से बर्गर बनाने उस हिसाब से हमने मायोनीज़ ली। इसमें हमने सिंपल केचप ऐड किया और साथ ही हमारे पास चिकन स्प्रेड बारबेक्यू पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा ऐड किया और साथ चिली गार्लिक केचप पड़ा था, वो ऐड किया है। इन सब को मिक्स करके हमने अपने बर्गर के लिए एक सॉस तैयार कर ली है। आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं। चिकन स्प्रेड नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इनको मिक्स करके एक अच्छी सी सॉस बना लेंगे और जो हमारे पास टमाटर और बंद गोभी हैं उनको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। उनको इसमें मिक्स करने का ये फ़ायदा रहता है, जब हम अपना बर्गर खाते हैं या कोई बाइट लेते हैं तो ये जो वेजिटेबल्स या सैलेड वगैरह बाहर गिर जाती हैं, इसमें मिक्स करने से ये बाहर नहीं गिरेगी। ये इसके साथ ही चिपकी रहेगी, गिरेगी नहीं तो आधी वेजिटेबल या सैलेड बाहर गिर जाती है। ये देखें, ऐसे जो हमने बर्गर के लिए सैलेड बनाई थी वो इसमें मिक्स कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप मिक्स कर लें या आप लेदर डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने इसमें मिक्स कर ली थी और इसके साथ ही हमने अपने बर्गर्स के लिए अंडे लिए। आपने जितने बर्गर बनाने हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। हमने 3 अंडे लिए हैं, इसमें काली मिर्च और नमक डाल के अच्छी तरह फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम उन्हें फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमने अपना पैन रखा हुआ है गर्म होने के लिए, उसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। इसके लिए हम अपने शामियाँ भी फ्राई करेंगे। शामियाँ हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी, बस हम सिर्फ उन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने अंडा ऐसे मिक्स कर लिया है। ये हमारी शामियाँ फ्राई हो रही हैं। शामियाँ फ्राई करने के बाद हम अपने बर्गर बन को भी थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे ताकि वो ज़रा नरम भी हो जाए और गर्म भी हो जाए। ये देखें, ऐसे हमने इसको हल्का हल्का सेक लिया था और अब हम एक एक अंडा भी फ्राई करते जाएंगे अपने बर्गर के लिए। बर्गर का अंडा फ्राई करेंगे। ये देखें, इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम बर्गर का एक स्लाइस रख देंगे ताकि हमारा अंडा इसके साथ सेट हो जाए। ये देखें, बस हमने अंडा ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना जलाना है, बस ऐसे गोल्डन सा रखना है और ऊपर से हम ऐसे इसकी सीधी साइड रख देंगे ताकि हमारा अंडा ऊपर ऊपर रहे और नज़र आए कि अंडा डाला हुआ है इसमें। ये देखें, एक एक करके हमने अपने सारे बर्गर्स के अंडे ऐसे तैयार कर लिए थे और साथ उसके बन भी सेंक लिए थे। ये देखें, आपके सामने है। अब हम अपने बर्गर्स की जो नीचे वाली लेयर होगी उसके ऊपर हम पहले अपना वो जो पेस्ट तैयार किया हुआ वो लगाएंगे। ये देखें, जो हमने सैलेड के साथ इसकी एक सॉस सी बनाई थी वो हल्की हल्की लगाएंगे और इसके ऊपर शामी लगा देंगे। शामी लगाने के बाद हम फिर इसके ऊपर एक पेस्ट की लेयर लगाएंगे। ये देखें, यहाँ हमने पहले शामी रख दी थी मगर हमने बाद में इसमें वो अपना पेस्ट ऐड कर दिया था। नीचे हल्का हल्का वो पेस्ट लगा के ऊपर शामी को पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम फिर 1 चम्मच पेस्ट का ऐड करेंगे और इसके ऊपर जो हमारा अंडे वाला एक
अंडा जिसके साथ हमने एक लेयर के साथ पेस्ट किया था वो इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारे बर्गर बहुत मज़े के यम्मी और जूसी तैयार हुए थे। आप इस तरीके से बनाएं, हमें बताएं कमेंट्स में कि कैसे बने हैं। ये देखें हमारे ऐसे हैं। अब हम इसके ऊपर जो इसकी दूसरी लेयर है बन की वो रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। हमारे बर्गर बहुत मज़े के और यमी बने थे। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें लाजमी बताएं कि आपके बर्गर कैसे बने हैं। हमारे बहुत मज़े के बने थे। ये देखें बहुत ये नरम है, कोई इसमें वो सख्त नहीं है। और जब हमने इसको हाफ़ किया था तो ये बहुत जूसी थे, देख सकते हैं आप। आगे हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही लाइफ शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो मेरा भी है ना, तो मेरा